आज बात पढ़ाई की नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए ज़रूरी बात आज हम करेंगे। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार शैक्षिक सफलता के लिए, एजुकेशनल सक्सेस के लिए मूल तत्व होते क्या हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं शिक्षा में सफलता लेने के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं शैक्षिक सफलता के लिए आवश्यक। जिस बात पर हम आज डिस्कस करेंगे वो बात है बिलीव इन योरसेल्फ। स्वयं पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना। खुद पर विश्वास करना इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आश्चर्य की बात है कि विश्वास अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोगों के पास नहीं होता है। इसे सेल्फ बिलीफ भी कहते हैं। ये कई बार एवरेज स्टूडेंट के पास होता है। जो औसत छात्र होते हैं, एवरेज स्टूडेंट, सिर्फ खुद पर विश्वास होने की वजह से देखा गया है कि एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एवरेज का मतलब है माइंड के हिसाब से एवरेज। हम इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए कुछ कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहली कहानी में हम ये देखेंगे कि 10 दोस्त होते हैं। 10 दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक होटल में। वहाँ पर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उनके दिमाग में एक बात आती है कि यार हमारी एक दूसरे से अपेक्षाएं क्या हैं, हमारी अपने आप से उम्मीदें क्या हैं, हमारी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ये सोचते हैं वो लोग। वो सोचते हैं कि अगले 1 साल में, नेक्स्ट 1 ईयर में हम क्या बनने जा रहे हैं, हम कहाँ होंगे। तो सभी ने क्या किया कि एक एक पेज पर, एक एक ब्लैंक पेज पर अगले 1 साल का अपना भविष्य की योजना को लिख लिया, अपने फ्यूचर के प्लान को लिख लिया और उसे मोड़कर इस पेपर को सभी ने पेस्ट कर लिया। और होटल वाले को सभी ने ये 10 एनवलप हैंड ओवर कर दिए, सौंप दिए और कहा कि भाई हम 1 साल बाद आएंगे, दोबारा आकर दोबारा खाना खाएंगे, तब हम इन एनवलप्स को दोबारा ओपन करेंगे, हम खोल लेंगे। अब आपको मालूम है फिर उसके बाद क्या होता है कि जब अगला साल आता है तो फिर ये दोस्त आते हैं, लेकिन केवल 9 दोस्त ही आते हैं। 10वां पता नहीं कहाँ रह जाता है। सब ने अपना अपना एनवलप खोला और आश्चर्यजनक रूप से 9 के 9 लोगों ने 1 साल से जो उम्मीद लगाई थी वो पूरी हो चुकी थी। यानी 90% सकारात्मक परिणाम था, पॉजिटिव रिजल्ट था। तब सबके माइंड में आया कि 10वां बंदा तो नहीं आया, तो चलो उसका लेटर ही खोल कर देख लें। तो लेटर जब खोला गया तो उसमें लिखा था उस बंदे ने कि हमारी फैमिली के लोग लंबा जीवन नहीं जी पाते, जल्दी मर जाते हैं। और जब उस व्यक्ति को ढूंढा गया तो पता ये लगा कि उसकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात किसी व्यक्ति का विश्वास उसके हर तरह के जीवन पर प्रभाव डालता है। किसी व्यक्ति का विश्वास उसके जीवन के प्रत्येक मोड़ पर प्रभावशाली होता है। अगर आपको विश्वास है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। समस्या क्या होती है कि स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स आती है, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं आता। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ नाम की चिड़िया उसके आसपास भी नहीं भटकती। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट कई बार आकर मुझसे पूछते हैं कि सारा सिलेबस कंप्लीट है, 2-2 बार 3-3 बार रिवाइज़ कर लिया है, पूरा रिवीजन ले चुके हैं, सारे टेस्ट दे दिए हैं, बट सर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फिर भी आत्मविश्वास नहीं आ रहा है। तो आप बिलीव करिए कि अगर आप में सेल्फ बिलीव आ जाए, अगर आपको सेल्फ बिलीफ मिल जाए, तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। ईश्वर के बख्शे हुए पुरस्कारों में अपने ऊपर विश्वास करना सबसे बड़ा पुरस्कार है, या अन्य बड़े पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। तो कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो योग्य हो चाहे वो अयोग्य हो, चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहा हो, अगर उसको खुद पर विश्वास है तो विश्वास करिए कि मार्क्स उसको लेने से कोई रोक नहीं सकता है। मार्क्स उसको ज़रूर मिलेंगे। उस स्टूडेंट को उच्च कोटि की सफलता मिलना कन्फर्म है, सुनिश्चित सफलता मिलकर ही रहेगी। यही कारण है कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बनता है, जिसका नाम था गोविंद जायसवाल। यही कारण है कि एक ब्लाइंड लड़की जिसका नाम था प्रांजल पाटिल, वो भी आईएएस में सेलेक्ट होती है। यही कारण है कि झुग्गी में रहने वाली लड़की उम्मुल खैर नाम की लड़की, जो स्लम डवेलर थी, वो लड़की आईएएस में सेलेक्ट होती है। और यही वजह है कि तिहाड़ जेल में रहने वाला कैदी पीएचडी करता है, गोल्ड मेडलिस्ट बनता है, गोल्ड मेडल लेता है। तो वजह क्या है? तो वजह देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, मार्क्स परिस्थितियों से नहीं आते, मार्क्स का सरकमस्टेंसेस से लेना देना नहीं है, बल्कि मार्क्स आते हैं खुद पर विश्वास करने से, मार्क्स आते हैं सेल्फ बिलीफ से।
अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो सारी दुनिया मिलकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बिलीव। अब आपको मैं ले चलता हूँ दूसरी कहानी की तरफ, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि विश्वास पैदा कैसे करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। देखो, चिड़ियाघर में एक हाथी का छोटा बच्चा लाया जाता है। वो तो खुले जंगल से लाया जाता है जहाँ वो बिल्कुल स्वतंत्र घूमा करता था, बिल्कुल आज़ाद घूमता था। तो उस हाथी के बच्चे की आज़ादी चिड़ियाघर छीन लेता है। वो हाथी का बच्चा भागने की कोशिश करता है क्योंकि आज़ादी तो छीन ली गई थी। तो उस बच्चे के पाँव में एक जंजीर बांध दी जाती है, एक चेन बांध दी जाती है। इस चेन को एक हुक पे बांध दिया जाता है और वो बच्चा खूब ज़ोर लगाता है, लेकिन वो चेन नहीं खुलती। समय के साथ साथ जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसका पाँव भी बड़ा होता जाता है और उस चेन को थोड़ा खोल देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हुक के भीतर से भी चेन हटा दी जाती है। वो बच्चा एक जवान हाथी बन जाता है, एक जायंट एलिफेंट बन जाता है, एक विशाल हाथी में बदल जाता है। और उसके पाँव में बंधी चेन हुक में से पूरी तरह खोल दी जाती है। और होता यह है कि वो हाथी भागता नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास इतने समय में इतना अधिक हो जाता है कि मेरे पाँव के साथ में जो चेन लगी है वो चेन मुझे भागने नहीं देगी। इतना विश्वास उसका जम जाता है। तो विश्वास का अर्थ क्या हुआ? विश्वास का अर्थ ये हुआ कि विश्वास दिखता नहीं है, विश्वास विजिबल नहीं होता, बल्कि विश्वास के परिणाम दिखते हैं, विश्वास के रिजल्ट दिखते हैं, विश्वास के आउटकम्स दिखते हैं। उदाहरण के लिए, इस साल का टॉपर जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, अगर हम गौर करेंगे तो ये मार्क्स उसके विश्वास ने दिलाए हैं, उसके बिलीफ ने दिलाए हैं, उसकी मेहनत ने मार्क्स दिलाए हैं। पूरा साल विश्वास दिखता नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट या परिणाम बताता है कि उसको खुद पर बिलीव था, उसको विश्वास था अपने आप पर। यही कारण है कि जिन बच्चों को खुद पर विश्वास होता है, खुद विश्वास होने का अर्थ है अपनी प्रतिभा पर विश्वास होना, अपने टैलेंट पर विश्वास होना, अपनी मेमोरी पर विश्वास होना, अपनी हैंड राइटिंग पर विश्वास होना, अपने पेपर करने के तरीके पर विश्वास होना और अपनी मेहनत पर विश्वास होना, अपनी मेहनत पर, अपनी लेबर पर विश्वास होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत पर ही विश्वास नहीं होता है। स्टूडेंट अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं कर पाते। मैंने ऐसे अनगिनत स्टूडेंट देखे हैं जो मेहनत कर भी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास ही नहीं होता। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने टीचर पर ही विश्वास नहीं होता, टीचर पर ही विश्वास नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। देखिए, कारण ये है कि टीचर चाहता है कि बच्चे के मार्क्स आएँ, हर टीचर ये चाहता है। अब अगर आपको टीचर पर विश्वास ही नहीं है, टीचर सेमिनार दे देकर थक गया है, टीचर लेक्चर दे देकर, पढ़ा कर, नोट्स दे देकर, मोटिवेट कर सब करके थक गया है, सारी चीज़ें आप तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो क्या होगा? आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे। अगर आपको टीचर पर ही विश्वास नहीं है, आप सफल ही नहीं होंगे, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं था। अब ध्यान से देखो, सुनो, एग्ज़ाम केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के नहीं होते, वैकल्पिक विषय के, जनरल स्टडीज़ के, एसए के नहीं होते, एग्ज़ाम प्री का नहीं होता, एग्ज़ाम इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का नहीं होता, बल्कि एग्ज़ाम होता है आपके विश्वास का, आपके बिलीव का। जितना अधिक आपको बिलीव होगा उतने अधिक आपके मार्क्स आएंगे, जितना कम बिलीव होगा उतने ही कम आपके मार्क्स आएंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाया तो बहुत जाता है, बहुत अधिक पढ़ाया जाता है, लेकिन खुद पर विश्वास करना नहीं सिखाया जाता। ये नहीं सिखाते हैं खुद पर विश्वास करना। यूनिवर्सिटीज़ में अनेक टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स को कहते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो खुद अपने बच्चों को नालायक समझते हैं, गधा समझते हैं। याद रखिएगा, जब हम किसी के बारे में कोई ओपिनियन देते हैं, कोई राय देते हैं, तो उसका बिलीव बनना शुरू हो जाता है कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो अगर व्यक्ति का बिलीव बदल दिया जाए, अगर व्यक्ति का बिलीव बदल दिया जाए तो उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बैठा लीजिए इसे मन में। अगर किसी व्यक्ति का जीवन बदल जाए तो अगर उसका बिलीव बदल जाए तो उसका पूरा जीवन ही चेंज हो जाता है। अब ये बिलीव, ये खुद पर विश्वास पैदा कैसे किया जाए? देखो, मैं अनगिनत असंख्य स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू, तुम कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर से फिर भी यही आवाज़ आती है कि नो, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। तो अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं नहीं कर सकता,
तो पूरा ब्रह्मांड भी अगर मिल जाए ना, पूरा ब्रह्मांड, तो आपकी ना को हाँ में नहीं बदल सकता जब आपके अंदर से ही ना निकल रही है। अर्थात आपके अंदर से, इस बात को आप रिवर्स कर लीजिए, अगर आपके अंदर से हाँ आ रही है तो पूरे ब्रह्मांड की ना आपकी हाँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूरे ब्रह्मांड अगर ना कर रहा है और आपके मन के भीतर से हाँ की आवाज़ आ रही है, तो ये ना चाहे पूरे ब्रह्मांड की ना हो, ये आपकी हाँ को दबा नहीं सकती, इस पर हावी नहीं हो सकती, इसको दबा नहीं सकती। तो खुद पर विश्वास पैदा करने का पहला नियम यही है कि आप ये बार बार कहते रहें कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं फाइनल मेरिट में आ सकता हूँ, आ सकती हूँ, मैं हाईएस्ट मार्क्स ला सकता हूँ, ला सकती हूँ। जब अकेले में आप स्वयं से बात करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आपको खुद पर विश्वास होना शुरू हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और आपके बारे में क्या कहता है। इसके अलावा आप विश्वास का कोई स्रोत भी ढूंढो, कोई टीचर, कोई लेक्चर, कोई मोटिवेशन जो आपको सेल्फ बिलीफ दे। देखो, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रीजनिंग, पॉलिटी, ऐसे के अलावा आपको विश्वास भी दे, ऐसा टीचर आप ढूंढें। तीसरी बात, जो आप बनना चाहते हो तो सबसे पहले से ही विश्वास कर लो कि मैं तो बन चुका हूँ, ये विश्वास करें आप पहले। विश्व के देखो बड़े से बड़े व्यक्ति को पहले से ही ये विश्वास था कि हम सफल हो जाएंगे। तो ऐसी एक्टिंग करना शुरू करो, ऐसी एक्टिंग करना आप शुरू करो कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, यू आर नॉट ऑर्डिनरी। ये सोचना शुरू करो, मन में धारणा आप आत्मसात कर लो, बैठा लो मन में इस विचार को। इस संसार में आने का तुम्हारा देखो एक लक्ष्य है, तुम्हें रात दिन लगाकर किसी दिन अचीवमेंट प्राप्त करना ही है। तुम्हारा एक गोल है इस दुनिया में आने का, तुम्हारा कोई उद्देश्य है। तो ये तीसरा सोर्स हो गया कि ऐसे ही एक्टिंग करो, ऐसे ही एक्ट करो जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम बनोगे। और ख़ुद पर विश्वास करने का चौथा स्रोत है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी भूतकाल में, पास्ट में जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो पिछली सफलताएं रही हैं, आप उनको याद किया करो। अगर कभी स्कूल में, कॉलेज में किसी टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो निश्चित तौर पर आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जब हमें सफलता का स्वाद मिलता है तो खुद पर जो विश्वास का स्तर होता है वो बेहद ऊंचा उठ जाता है, बेहद ऊंचा चला जाता है। तो अगर पहले कभी एक भी सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आ सकते हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अधिकतम मार्क्स बुद्धिमान के नहीं आते, बल्कि अधिकतम मार्क्स खुद पर विश्वास करने वाले के आते हैं, किसी होशियार के नहीं आते। तो अगर आपको सेल्फ बिलीव है तो आप खुद बहुत आगे जाएंगे। और अपने भीतर बिलीव पैदा कीजिए, अपने भीतर फर्मनेस पैदा कीजिए कि मैं अगर कंपटीशन की तैयारी में हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं फाइनली सेलेक्ट हो सकता हूँ और सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। सक्सेस इज़ इन योर वेट। थैंक यू।